नियम विरोध क्या, कलेक्टर महोदय ने भी नियम विरोध कार्य किए और तहसीलदार महोदय ने भी नियम विरोध इसका इंतकाल दर्ज किया कि आनंद फानन में इसको हड्डा रोड़ी को आवंटन कर दिया। हम तो आए थे भी, इनके बड़े अफसर, इनके पास कोई अधिकार होगा? मेरे ख्याल में कोई अधिकार नहीं है। इनके सारे अधिकार नगर परिषद के पास है, इनके पास कोई अधिकार नहीं है। आज जो ये वार्ता विफल रही तो ये कि सोल्यूशन बताया कि हमारी हड्डा रोड़ी यहाँ से हटनी चाहिए, हमारा कचरा हमारे, आपका कचरा आप यहाँ से उठाओ। ग्राम पंचायत कोला में जो हड्डा रोड़ी का विकास किया जा रहा है उसके कोला में हड्डा रोड़ी को लेकर लंबे समय से चल रहा है कोला में धरना। आज जो है जिला परिषद के अंदर कमेटी की बैठक बुलाई गई। बैठक के बाद वहां के लोगों का क्या कहना है, सुनिए। आज सीओ साहब ने हमें कमेटी को बुलाया और वार्ता के लिए। तो वार्ता में हमने उनसे पूछा कि भी आपने नियम विरुद्ध कार्य किए हैं, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। नियम विरोध क्या, कलेक्टर महोदय ने भी नियम विरोध कार्य किए हैं और तहसीलदार महोदय ने भी नियम विरोध इसका इंतकाल दर्ज किए है। तो ये क्या है, गैर खातेदारी भूमि थी। कलेक्टर महोदय को रमनदीप कौर ने सरेंडर की इस भूमि को, 6 बीघा भूमि को। तो उन्होंने के आनंद फानन में इसको हड्डा रोड़ी को आवंटन कर दिया नगर पालिका को, जबकि ये सरासर गलत था। क्योंकि इसका नियम था कि भी गैर खातेदारी भूमि को अगर आप सरेंडर करते हो तो उसको राज रकबा किया जाता है। राज रकबा करने के बाद में इसे आवंटन किया जाता है। तो कलेक्टर महोदय ने आनंद फानन में आकर इसको गलत तरीके से नगर पालिका को आवंटन कर दिया। और दूसरी बात, जो ये आदेश बता रहे हैं कि नोटिफिकेशन राज्य सरकार की तरफ से है, तो इनके पास नोटिफिकेशन भी नहीं है। अभी मैंने आपके सामने ही पूछा था, मीडिया चैनल के सामने ही हमारी वार्ता चल रही थी, उनसे पूछा कि नोटिफिकेशन दीजिए आप, तो उनके पास नोटिफिकेशन नहीं मिला। जबकि उन्होंने एक नोटिफिकेशन लगाया है, वो आबादी भूमि का लगाया, जबकि वहाँ जो ये भूमि है वो कृषि भूमि है। कृषि भूमि को ये तब्दील नहीं कर सकते दूसरी पंचायत में, क्योंकि ये आवंटन भूमि गैर खातेदारी कोला ग्राम पंचायत की थी, उसको आवंटन हुई थी 71 में, सन 71 में। तो इसके पश्चात इन्होंने गलत तरीके से आवंटन की, गलत तरीके से रामचंद्र नारायण को दर्ज किया है। जो नोटिफिकेशन बता रहे हैं, नोटिफिकेशन के पास है नहीं। नोटिफिकेशन इन्होंने एक आदेश लगाया, वो गलत तरीके से लगाया, जबकि उसमें लिखा हुआ है कि ये आबादी भूमि को आप कन्वर्ट कर सकते हो दूसरी पंचायत में, जबकि वहाँ आबादी भूमि नहीं है, कृषि भूमि है। तो इन्होंने सरासर ये गलत तरीके से कागज़ों में गड़बड़ कर रखी है। उनकी हम डिटेल लेकर इनके खिलाफ़ हमने काफ़ी कोर्टों में लगा चुके हैं, और इनके खिलाफ़ गलत निर्णय जो इन्होंने किए हैं, इनको ज़रूर इनके खिलाफ़ बड़े से बड़े कदम उठाकर कोर्ट इनके सख्त कार्रवाई करेगी। कोला के अंदर जो हड्डा रोड़ी को लेकर धरना चल रहा है, लीला दर उसका कर रहे हैं नेतृत्व। आइए सुनाते हैं उनका इस मुद्दे पर क्या कहना। इनके पास ना तो कोई अधिकार है ना कोई जवाब है। तो हम तो आए थे भी, इनके बड़े अफसर, इनके पास कोई अधिकार होगा? मेरे ख्याल में कोई अधिकार नहीं है। इनके सारे अधिकार नगर परिषद के पास है, इनके पास कोई अधिकार नहीं है। आज जो ये वार्ता विफल रही, हमने कह दिया भी हमारा तो एक सूत्री मुद्दा है, कोला से हड्डा रोड़ी, जिला स्तरीय अवैध हड्डा रोड़ी हटनी चाहिए। यहाँ से जो हटाई गई उसका कारण एक दुर्गंध था, बदबू था, बीमारी थी। वही कोला वालों को क्यों दे दिया आपने? तो इनके पास कोई जवाब नहीं है, न इनके पास कोई तर्क है, न इनके पास कोई समाधान है। इसलिए वार्ता विफल रही। आगामी कोला संघर्ष समिति के बैनर तले हम धरने पर बैठे हैं और इस आंदोलन को हम शिखर तक लेके जाएंगे। हम मर जाएंगे लेकिन हड्डा रोड़ी नहीं बढ़ने देंगे। माननीय अजमेर जो राजस्व न्यायालय है, उन्होंने इन पर जो अफसरान है, एडीएम है, एडीएम है, कलेक्टर है, पूजा ये जो आपकी आयुक्त है नगर परिषद की, एक वो बंसल है, कोई आईएन है, उस पर कंटेप्ट लगाया। न्यायालय ने कंटेप्ट लगाया क्योंकि 13/5 के और 13/6 के बीच में इन्होंने वहाँ निर्माण कार्य किया है, जबकि कोर्ट का स्टे था। इन्होंने स्टे की अवहेलना की है और इन्होंने पूरे शहर में नहीं, पूरी विधानसभा में तानाशाही कर रखी है। अब तानाशाही कोर्ट नहीं चलने देगी, वो तानाशाही तो हिटलर की नहीं चली, इनकी कौन चलने देगा? किसी भी समस्या को लेकर धरना जब लगाया जाता है तो उसका संचालन करने के लिए संयोजक भी नियुक्त किया जाता है। वरिष्ठ व्यक्ति को संयोजक नियुक्त करने का कोला के निवासियों ने निर्णय लिया हुआ है। हरिराम सुथार जो कि इस पूरे धरने के लिए संयोजक नियुक्त किए हुए हैं, आज जिला परिषद की बैठक के बाद उनका इस हड्डा रोड़ी के मुद्दे पर क्या कहना है वह भी आपको सुनाते हैं, सुनिए। आज जो है सीओ साहब की अध्यक्षता में कोई कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी के द्वारा हमें जो है वो निमंत्रण दिया गया। हम आए और
हमारे से ये बार बार यही पूछते हैं कि भाई आप जगह बताओ, आप इसका सल्यूशन बताओ। हम क्या बताएंगे, हम तो ये कि सल्यूशन बताए कि हमारी अड्डा रोडी यहाँ से हटनी चाहिए, हमारा कचरा हमारे, आपका कचरा आप यहाँ से उठाओ। इसी बात के लिए चर्चा की है। उन्होंने बार बार उलझाने की कोशिश की और हमारी जो बात थी उनका कोई उन्होंने जवाब नहीं दिया, एक भी बात का कोई जवाब नहीं दे सके और यही बात आज हुई है। रोडी की समस्या को हल करने के लिए कलेक्टर ने एक कमेटी बना रखी है। सीओ जिला परिषद उस कमेटी के अध्यक्ष हैं। उन्हीं की अध्यक्षता में आज कोला के ग्रामीणों के साथ बातचीत हुई है। आइए आपको सुनाते हैं कि बैठक के बाद उनका इस मुद्दे पर क्या कहना है, सुनिए। ग्राम पंचायत कोला में जो हड्डा रोडी का विकास किया जा रहा है उसके संबंध में विवाद को लेकर के ये इशू आया था कि इस हड्डा रोडी को शिफ्ट किया जाए। उसके संबंध में सुझाव आमंत्रित करने कि उसकी क्या वैकल्पिक व्यवस्थाएं की जाए, क्या करेक्शन किए जाए, क्या नया किया जाए। उसके लिए आज ये जो इनकी कमेटी बनी हुई है, धरनार्थियों की जो कमेटी बनी हुई है, उनके साथ एक वार्ता रखी गई थी। तो वार्ता में 5-6 लोग आए हैं। लीलाधर जी शर्मा की संयोजक बनकर के आए हैं, उनसे हमने वार्ता की है। तो इन्होंने कुछ सुझाव हमें दिए हैं और उन पर हम इसका एक नोट बना करके कलेक्टर साहब को अवगत कराएंगे और जैसा निर्णय होगा आगे उसके संबंध में अग्रिम कार्रवाई करेंगे। इनका तो एक ही सुझाव है कि जो कोला है उसको हड्डा रोडी, वहाँ से हड्डा रोडी को हटा दिया जाए और हर एक गांव में अपनी अपनी हड्डा रोडी होनी चाहिए, हर एक गांव का अपना अपना शमशान घाट होना चाहिए, ऐसा इनका सुझाव आया। नगर परिषद के जो अधिकारी थे, आज कोई वहाँ जयपुर में मीटिंग है, विभागीय कार्य से गए हुए हैं। पहले भी हमने इनको 2 बार आमंत्रित किया है, तब सारे अधिकारी उपस्थित आए थे। जब ये लोग उपस्थित नहीं आए तो आज चूँकि राज्य के कार्य से अपने अपने कामों में सभी लोग व्यस्त होते हैं, तो कोई उच्चाधिकारियों की बैठक आ जाती है तो वो उसमें भाग लेने के लिए गए हो। तो हम अपनी जो कमेटी के सुझाव है वो जिला कलेक्टर महोदय को देंगे और कोई आगामी जो भी रणनीति होगी, जैसा निर्देश हमें कलेक्टर साहब के मिलेंगे, वैसे हम उसके अनुरूप निर्णय करेंगे।